नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, मुझे लगा था कि शायद विपक्ष फॉर अ चेंज लड़ेगा, फॉर अ चेंज टक्कर देगा मोदी और शाह को, फॉर अ चेंज नरेंद्र मोदी एंड शाह के विजुअल्स चलाइए प्लीज। फॉर अ चेंज ये जो डुअल मशीनरी है मोदी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, उसको टक्कर देने के लिए कुछ तो करेगा। लेकिन जैसे एक कहावत है, आप किसी को कितना भी समझाइए, कहावत तो एक और है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो कई नेता ऑफ एयर बोलते हैं, ऑन एयर बोलूंगा तो आजकल पता नहीं इनका ये ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। बात यह है दर्शकों, जैसे जैसे समय बदल रहा है, और ज्यादा समय नहीं, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7, इनके बहाने बदल रहे हैं, सिर्फ बहाने। और ये जो चल रहा था ग्राफिक, इसी को रखो 70 में, अनिल इसको 70 में रखो, ये आप समझिए। बहाना नंबर 1 ईवीएम। क्या था? 14 में हारे, शुरू कर दिया ईवीएम। मोदी से नहीं हारे हैं हम, ईवीएम से हारे हैं। किसने बोला था? कांग्रेस के सभी नेताओं ने, कि मोदी को तो हम हरा देते, ये ईवीएम ही खराब है साहब। 19 आया तो किस पे? लोकतंत्र खतरे में आ गया, आरक्षण खत्म, आखिरी चुनाव, क्या क्या। अब आप मेरी बात समझिए, आज कांग्रेस के जिनके नाम में राम है, लेकिन जिनको शायद यह भी नहीं मालूम होगा कि राम मंदिर, जी हां सचमुच, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के वो नेता कहते हैं जो कांग्रेस छोड़ के आते हैं, कि राम मंदिर कौन से शहर में है, ये इस नेता को नहीं मालूम होगा। इस नेता ने जब आज कांग्रेस पार्टी की पत्रकार वार्ता की तो उसमें उन्होंने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ने डेटा यानी जानकारी कि कौन से चरण में कितनी वोटिंग हुई 11 दिन बाद क्यों दी? 2 दिन बाद देनी चाहिए। 11 दिन बाद क्यों दी? 2 दिन बाद बता देते तो हम मोदी को हरा देते। 11 दिन बाद दी है, नहीं मैं नहीं खेलूंगा। आपको याद है आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे वीडियोस चलते हैं जिसे मीम कहते हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, एक बॉलिंग करता है, बोले 9 बॉल पे छक्का है, वो कैच कर लेता है, फिर 15 मिनट क्रिकेट खेलते हैं और 45 मिनट लड़ते हैं। कांग्रेस की वही हालत है। इलेक्शन कमीशन को बोल रही है कांग्रेस पार्टी, और ध्यान से सुनिए दर्शकों, कि तुमने 11 दिन बाद डेटा दिया है, हम नहीं खेलेंगे। 2 दिन बाद देते, 3 दिन बाद देते, 11 दिन बाद क्यों दिया? मुझे जरा बताइए आप लोग अपने सामान्य ज्ञान से, यानी थ्रू योर कॉमन सेंस व्यूअर्स, ठीक है, आप सवाल कि 11 दिन क्यों लगे, इलेक्शन कमीशन अपना जवाब देगा। लेकिन ये बहानों का स्तर भी किनका गिरता जा रहा है। अरे बहाना बनाना है तो कायदे का तो बनाओ। ये फॉरेन पीआर कंपनीज हायर कर रखी हैं विपक्ष के कई पार्टियों ने, अरे उन्हीं से सीख लो। जिन्होंने आपको वो INDIA का दिया था कि मोदी वर्सेस भारत कर दो, इलेक्शन जीत जाओगे, उन्हीं से सीख लो, क्योंकि कुछ और नहीं तो अच्छा पीआर गिमिक तो वो था, इतना तो मैं देता हूं। पीआर वाइज सोचो तो मोदी वर्सेस भारत, मोदी वर्सेस इंडिया करना, पीआर कंपनी के हिसाब से जो 7 समंदर पार बैठे, उन्हें क्या पता कि मोदी क्या चीज है, उन्हें क्या पता कि मोदी ने जड़ पे क्या किया। उन्होंने बोला मोदी वर्सेस इंडिया, इनको लगा हाँ मोदी वर्सेस इंडिया, ले लो, चलो मामला ठीक है। लेकिन उन्हीं से सीख लेते। ये जो कांग्रेस के नेता हैं, महान कांग्रेस के नेता, जिनको कांग्रेस के नेताओं के हिसाब से ही नहीं पता कि प्रभु श्री राम का मंदिर कौन से शहर में है, उनको पहले ये बता दें कि अयोध्या में है। और दूसरी बात ये कि अगर इलेक्शन कमीशन ने 11वां दिन के बजाय 9वें दिन दे दिया होता तो क्या आप मोदी को हरा देंगे? बताइए ना, सिंपल सी बात, बहुत आराम से पूछ रहा हूं, हरा देंगे क्या? नहीं हरा देंगे। ये तो बात है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज हो रही है कांग्रेस पार्टी के, और आफ्टर बहुत दिनों बाद कांग्रेस पार्टी पे ग्राफिक्स से पूछता है भारत में, अधीर रंजन चौधरी के ग्राफिक चला दो अनिल। कांग्रेस पार्टी के सदन में सर्वोच्च नेता सदन में कांग्रेस पार्टी के कौन है? ये जो आपकी स्क्रीन पे हैं, अधीर रंजन चौधरी साहब। ये अधीर रंजन चौधरी
क्या कहते हैं बंगाल में? अमेजिंग है बॉस, अमेजिंग। ये बाइट अनिल आपने निकाली हुई है, बाइट है। मैं बोलूं इससे पहले ये मैं एक बार बाइट चलाना चाहता हूं, प्लीज एक बार बाइट चला दो। बोली बंगाली में है, लेकिन भारत का एक एक व्यक्ति समझ जाएगा अपने आप, और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने में मेरे को मजा आएगा। प्लीज जरा चला दीजिए अधीर रंजन चौधरी की ये 9 या 10 सेकंड की ये बाइट है, प्लीज चला दीजिए अनिल, प्ले इट नाउ। তৃণমূল কে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপি কে ভোট দিয়ে দিলাম। তৃণমূল কে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপি কে ভোট দিলাম। তৃণমূল কে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপি কে ভোট দিয়ে দিলাম। তৃণমূল কে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপি কে ভোট দিলাম। सुनिए, क्योंकि ऑडियो स्पीकर पे है, रैली को कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता, ग्राफिक्स अनिल बैक, अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, तृणमूल कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, माफ चाहता, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को वोट मत दो, बीजेपी को वोट दो। दोबारा दोहरा रहा हूं अगर आप समझ नहीं पाए हैं, कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता सदन में अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं जनता को, ममता दीदी को वोट मत दो, मोदी को वोट दे दो। कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में कह रहे हैं मोदी को वोट दो। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा कांग्रेस पार्टी, कह रहे हैं ममता दीदी को नहीं, मोदी को वोट दो। और अब सुनिए, अब मैंने कहा है, अब दोबारा सुनो क्या कहा, ताकि कोई ये ना बोल सके कि कोई और बाइट चला दी। एक बार और चलाओ अनिल, और फिर आगे बढ़ते हैं डिबेट की ओर। তৃণমূল কে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপি কে ভোট দিয়ে দিলাম। তৃণমূল কে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপি কে ভোট দিলাম। তৃণমূল কে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপি কে ভোট দিয়ে দিলাম। তৃণমূল কে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপি কে ভোট দিলাম। तो सुना आपने, कह रहे हैं तृणमूल को वोट नहीं, तृणमूल से अच्छा है कि मोदी को वोट दे दो, बीजेपी को वोट दे दो। ममता दीदी से अच्छा है कि मोदी को वोट दे दो, कह रहे कांग्रेस के नेता मेरे साथ, गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के नेता, भाटी जी, टीएमसी, सब है मेरे साथ, बीजेपी के सर्वोच्च। लेकिन मेरे को 2 मिनट अयोध्या जाना पड़ेगा गौरव भाटिया जी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी प्रभु श्री राम का दर्शन करने पहली बार पहुंची हैं। मैं वो लाइव विजुअल जरा फुल फ्रेम चलाना चाहता हूं, फुल फ्रेम कर दीजिए, मेरे को हटा दीजिए 1 मिनट के लिए। महामहिम राष्ट्रपति ऑन योर स्क्रीन्स व्यूअर्स, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत की राष्ट्रपति, इस समय प्रभु श्री राम के समकक्ष राम मंदिर में वहां पे मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाकी गणमान्य व्यक्ति भी वहां पे हैं पूरे प्रोटोकॉल के साथ। ये देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो इस समय अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने वहां पहुंची हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार उनको रिसीव किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, फिर उनको कैंपेनिंग के लिए जाना था, वो निकल गए। गवर्नर आनंदीबेन पटेल पीछे दिख रही हैं, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ऑन योर स्क्रीन्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। अंदर प्रभु श्री राम की मूर्ति के दर्शन करने जाती हुई भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू। और अब आरती की यह आवाज मैं चाहता हूं फुल कर दी जाए। जय श्री राम। और ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए, वहां आरती चल रही है। राष्ट्रपति हैं, गवर्नर साहिबा हैं, आनंदीबेन पटेल, सब वहां पे मौजूद।
ये लाइव विजुअल्स अब से कुछ देर पहले हमारे पास आए तो मैंने कहा एक बार आपको जरूर दिखा दूं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या राम मंदिर, और ये लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं।